संत श्रेष्ठ शिरोमणि ज्ञानदेव जी के समकालीन अनेक श्रेष्ठ संत हुए हैं। उनमें से एक संत गोरा कुम्हार भी एक थे। सारी संत मंडली में संत गोरा कुम्हार सबसे ज्येष्ठ थे, अतः उन्हें प्रेम से सब गोरोबा काका अथवा गोरई काका भी कहते थे। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के अंतर्गत धाराशिव नामक गांव है। इस गांव का मूल नाम त्रैदशाह है, परंतु वर्तमान में इसका नाम तेरेढोकी है। यहीं पर संत गोरा कुम्हार का जन्म हुआ था। संतजन इनका जीवन काल सामान्यतः ईस्वी 1267 से 1317 तक मानते हैं। तेरेढोकी श्री क्षेत्र पंढरपुर से लगभग 30 कोस की दूरी होने के कारण उनका पंढरपुर धाम में आना जाना होता था। वे निष्ठावान वारकरी संत थे। गृहस्थ होते हुए भी परम विरक्त रहे, इसीलिए संत नामदेव जी ने गोरई काका को वैराग्य का मेरु कहा है। संत श्री गोरा कुम्हार ऊंचे अधिकारी सिद्ध पुरुष थे। उनकी गुरु परंपरा श्री ज्ञानदेव और नामदेव की तरह ही नाथपंथीय थी। इनके गुरुदेव थे सिद्ध संत श्री रेवणनाथ जी। अनेक पीढ़ियों से इनके घर में मिट्टी घड़े मटके बर्तन आदि बनाने का काम चला आ रहा था। विट्ठल भक्ति भी गोराई काका के परिवार में पहले से चली आ रही थी। इनके माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी बाई और पिता का नाम श्री माधव जी था। माता पिता दोनों ही भगवान श्री कालेश्वर शिव के निष्ठावान उपासक थे, परंतु वे पांडुरंग विट्ठल भगवान में भी समान श्रद्धा रखते थे। हरिहर को एकत्व मानकर दोनों भजन में मग्न रहते थे। उन्हें 8 संतानें प्राप्त हुई, परंतु सबके सब मृत्यु का ग्रास बन गए। उनके सारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस बात से वे बहुत दुखी थे, परंतु निरंतर भगवान का भजन चलता रहता था। उन्हें लगता था कि सारे के सारे बच्चे मर गए, कम से कम ये अंतिम एक बच्चा भी रह जाता तो हमें प्रसन्नता होती। वे दुखी थे कि आगे भगवान पितरों संतों की सेवा करने वाला हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं। एक दिन वे कह रहे थे कि हमारे प्रभु तो काल के भी काल है, परंतु फिर भी काल हमारे बच्चों को खा गया, अंतिम बालक भी नहीं बचा। एक दिन भगवान दोनों पति पत्नी के घर आए और उन्हें शमशान भूमि की ओर ले गए। वहां प्रथा थी कि बच्चे मर जाने पर उन्हें भूमि में गाड़ दिया जाए। इस भूमि को गोरी कहा जाता है। भगवान ने गोरी से उस अंतिम संतान को मिट्टी से ऊपर खींचा और उसमें प्राण फूंक दिए। भगवान बच्चे को माधव रुक्माबाई को देकर अंतर्ध्यान हो गए। गोरी से मृत बच्चे को निकालकर जीवन देने की घटना के कारण इसका नाम गोरा अथवा गोराई पड़ गया। संत गोरा कुम्हार नित्य प्रति संत संग करते और मटके बनाते समय सतत हरिनाम का स्मरण करते। आशा रही और कार्तिकी एकादशी को गोराई काका सहकुटुंब पंढरपुर में भगवान और संतों के दर्शन को जाते थे। इसके अतिरिक्त भी समय निकालकर गोराई काका पंढरपुर जाया करते थे। वहां संत नामदेव, कान्होप पाठक, सावता माली, विसोबा खेचर इनका सत्संग प्राप्त होता। धीरे धीरे गोरा कुम्हार की भगवान की भक्ति बढ़ती गई। गृहस्थ में रहकर भी परम विरक्त की भांति रहते थे। निरंतर हरिनाम जपते थे। कच्ची मिट्टी के ढेर को उचित मात्रा में पानी मिलाकर तैयार किया जाता है और बाद में इस मिश्रण को पैरों से कुचला जाता है। जब चिकनी मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसे घड़े का आकार देकर आग में पकाया जाता है। संत गोरा कुम्हार जब मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए पैरों से कुचलते थे, तब वे हरिनाम स्मरण में अपनी सुध बुध भूलकर उन्मत्त नृत्य करने लगते थे। भगवान के सखा नामदेव का अहंकार दूर करके उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति कराने वाले भी संत गोरा कुम्हार ही हैं। नामदेव की कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी थी। उनका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगा था। भगवान ने नामदेव के हाथ से भोजन प्रसाद ग्रहण किया और वे उनके सखा हैं, ऐसा सब कहा करते थे। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर क्षेत्र में भक्त भगवान से मिलने आते हैं। बड़ा उत्सव होता है, भजन कीर्तन होता है। एक दिन संत श्री ज्ञानेश्वर, उनके ज्येष्ठ बंधु और सद्गुरु निवृत्तिनाथ, सोपान और बहन मुक्ताबाई, ये चारों कार्तिकी एकादशी के दिन पंढरपुर पधारे। ज्ञानेश्वर जी उम्र में छोटे थे, परंतु कर्म एवं भक्ति से महान थे। उस समय ज्ञानदेव और उनके भाई बहनों के संतत्व की चर्चा सर्वत्र चलती थी। इस बालयोगी और उनके भाई बहनों के दर्शन का इंतजार नामदेव बहुत समय से कर रहे थे। चंद्रभागा नदी के तट पर इन सब भाई बहनों ने दूर से नामदेव का दर्शन किया। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन करके वे सब लोग संत श्री गोरई काका के घर पधारे।
गोराई काका के घर सबकी अच्छी प्रकार सेवा हुई। नामदेव जी बगल में पांडुरंग जैसी मुद्रा में कमर पर हाथ रखे खड़े थे। निवृत्तिनाथ जी बोले, आज नामदेव यहां पांडुरंग स्वरूप में प्रकट हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए। वे नामदेव जी के पास गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ज्ञानदेव सोपान ने भी प्रणाम किया। वारकरी संप्रदाय की रीत ही है कि अवस्था में कोई छोटा हो या उच्च, सभी संत वैष्णव वंदनीय है। संत वेश का वे सब सम्मान करते हैं। नामदेव जी ने पांडुरंग भगवान जैसी मुद्रा में खड़े होकर अभय कर दिखाकर आशीर्वाद दिया। नामदेव मन ही मन सोचने लगे कि पांडुरंग मेरा सखा है, मैं नित्य भगवान के सान्निध्य में रहता हूं। मुझे नमस्कार मतलब पांडुरंग को नमस्कार। इन लोगों को पुनः प्रति नमस्कार करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। छोटों में उच्च संतों को तो प्रणाम करने की तो रीत ही है। सबने नामदेव जी को प्रणाम किया, परंतु अभी श्री मुक्ताबाई ने प्रणाम नहीं किया था। निवृत्तिनाथ जी मुक्ताबाई से कहते हैं, आओ मुक्ता, इस महाभागवत के रूप में साक्षात पांडुरंग यहां आए हैं, दर्शन करो। क्या तुम्हें पता नहीं कि भक्तों ने भक्तों को भगवत स्वरूप समझकर उनमें भगवान का दर्शन करना चाहिए? श्री मुक्ताबाई बोली, मैं क्षमा चाहती हूं, परंतु मुझे तो पांडुरंग नहीं दिखाई देते। दिखते हैं केवल पांडुरंग के अधिक लाड़ प्यार से अहंकारी बने नामदेव। भैया, भक्तों में भगवान का दर्शन करना चाहिए, ये सत्य है, परंतु स्वयं को ही भगवान समझकर दूसरों को आशीर्वाद देना और आप जैसे महान संतों से स्वागत सत्कार करवा लेना सही नहीं। नित्य भगवान का सान्निध्य प्राप्त करके भी ये मान अपमान में ही फंसा हुआ है। इसके घर में कामधेनु होने पर भी यह छाछ मांगने बाहर जाता है। जब तक इसका भक्ति का अभिमान दूर नहीं होता, तब तक इसको प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं। भगवान ने इसके हाथ से भोज प्रसाद ग्रहण अवश्य किया, पर इसके अंदर का मैं अभी गया नहीं। भगवान ने मस्तक का आकार सोच समझकर ही मटके जैसा रखा है। पास ही कुम्हार की एक थापी और मटके पड़े हुए थे। मुक्ताबाई की दृष्टि उस पर गई और उसने पूछा, काका, आप इस थापी का उपयोग मटका कच्चा है अथवा पक्का इसका निर्णय करने के लिए करते हैं ना? गोराई काका बोले, हां बेटी। मुक्ताबाई बोली, हम मनुष्य भी तो मिट्टी के घड़े ही तो है। इस थापी से हम सबकी कच्चाई पक्काई की परीक्षा कृपा करके आप बता दो। गोराई काका ने थापी उठाई और सबके सिर पर थपकर देखने लगे। सब भक्त यह कौतुक देखने लगे और आघात भी सहन कर लिया। उन सब संतों के सिर से ठीक उसी प्रकार की ध्वनि निकली जिस तरह पक्के मटकों से आवाज आती है। नामदेव के सिर पर थापी लगते ही उसमें से कच्चे घड़े जैसी आवाज आई। गोराई काका कहने लगे, यह घड़ा कच्चा रह गया है, इसको अभी पक्का करना पड़ेगा। नामदेव क्रोध में भरकर बोले, गोराई काका, यह क्या कोई आदर सत्कार की रीति है? गोराई काका ने कहा, तुम्हारा ज्ञान अभी परिपूर्ण नहीं है नामा। भक्ति में अहंकार बाधक है। तुम्हें समर्थ सद्गुरु के सामने नत होना होगा और उसके चरणों में अपना अहंकार लीन करना होगा। नामदेव सीधे पंढरपुर आए और भगवान के मंदिर में जाकर उनसे कहने लगे, प्रभु, इन सब संतों ने मेरा घड़ा कच्चा बताया। मेरी हंसी उड़ गई, अब मैं क्या करूं? भगवान ने हंसकर कहा, नामा, तुम्हारा भक्ति भाव निर्मल, तुम्हारा दातृत्व विशाल, तुम्हारा परोपकार महान, परंतु अहंकार भक्ति में बाधक है। मैं केवल तुम्हारे अंदर ही नहीं, अपितु उन सब संतों और कण कण में हूं। तुम मुझे केवल इस मूर्ति में देखते हो। जब तुम सर्वत्र मेरा दर्शन करने लगोगे, तब मन में छोटे बड़े का भेद नहीं रह जाएगा। संत भीतर बाहर दोनों में मेरा दर्शन करते हैं, तभी तो छोटे बड़े का भेद नहीं करते। तुम्हें समर्थ महापुरुष की शरण ग्रहण करनी होगी। भगवान ने कहा, नामा, तुम औंढिया नागनाथ तीर्थ क्षेत्र में जाओ, वहां विशोभा खेचर नाम के सिद्ध महात्मा को ढूंढकर उनकी शरण ग्रहण करो। भगवान श्री विट्ठल की अनुमति लेकर नामदेव उस क्षेत्र में गए जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विशोभा खेचर को देखते देखते नामदेव जी महादेव मंदिर में आ गए। वह मंदिर प्रचंड था। उसके आसपास महादेव के छोटे छोटे बहुत से मंदिर थे। वहीं पर नामदेव जी ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक वृद्ध पागल सा लगने वाला व्यक्ति शिवलिंग पर पांव रखकर विश्राम कर रहा है। नामदेव जी की तो बुद्धि ही चकरा गई। ओ बाबा जी, आपको पता भी है आप किस पर पैर रखकर सो रहे हैं? आपका ध्यान भी है इसकी ओर? वह वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या करूं बेटा, आयु अधिक होने के कारण शरीर में बल नहीं है, दृष्टि कमजोर हो गई है, मुझे तो कुछ पता नहीं। नामदेव बोले, बाबा जी, आप शिवलिंग पर पैर रखकर लेटे हैं। अच्छा, ऐसी बात है, जहां भगवान नहीं है वहीं मेरा पैर कर दो।
नामदेव जी ने उनके पैर दूसरी ओर कर दिए, परंतु आश्चर्य, उनके पैरों के नीचे फिर शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी उन बाबा जी को उठाकर बाहर लाए और एक खंबे के पास उन्हें लेटा दिया, परंतु वहां भी शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर से उन्हें उठाकर एक शिला पर लेटा दिया, परंतु वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी थक कर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसी क्षण वह वृद्ध बाबा जी उठ खड़े हुए और नामदेव जी की पीठ पर प्रेम से हाथ फेर कर बोले, अरे नामा, जहां भगवान नहीं ऐसी जगह तुम्हें कैसे मिलेगी? वह सर्वत्र है, चराचर सृष्टि में वह व्याप्त है। श्री ज्ञानदेव और उनके बंधुओं ने तुम्हारे अंदर विट्ठल के दर्शन किए, परंतु तुम्हें उनके अंदर विट्ठल नहीं दिखाई पड़े। विट्ठल तो तुम्हारा परम सखा है ना, उनको इतना छोटा क्यों बना रहे हो? वे विश्वव्यापी है। श्री ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई जी, इनके होने के पूर्व मैं विशोभा सराफ था। श्री ज्ञानदेव जी ने ही कृपा करके मुझे भगवत भाव प्रदान किया। उनको तुम्हारे द्वारा बहुत से दिव्य कार्य करवाने हैं, जो तुम्हें वही स्वयं समय आने पर बताएंगे। नामदेव जी ने साष्टांग दंडवत किया। अब वे पहचान गए कि यही तो वे महात्मा है जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। नामदेव जी ने अपना सर्वस्व उनको चरणों में समर्पित कर दिया। विशोभा जी ने नामदेव को आलिंगन प्रदान किया और महापुरुष के संपर्क से उनका अंतःकरण अहंकार से मुक्त हो गया। इस तरह से नामदेव समझ गए कि गोराई काका की लीला मेरे कल्याण के लिए ही थी। मटका तैयार करते समय कुम्हार केवल बाहर से ही नहीं, अपितु भीतर से भी हाथ लगता है। भीतर हाथ ना दे तो मटका बन ही नहीं सकता। संत भी एक कुम्हार होते हैं। वे शरणागत को घड़े की तरह ही पक्का बनाते हैं। बाहर से आधार देने वाले अनेक मनुष्य मिलते हैं, परंतु भीतर से आधार देने वाले केवल संत ही है। एक दिन संत गोरा कुम्हार कच्ची मिट्टी के ढेर को पानी मिलाकर तैयार कर रहे थे और मिट्टी को चिकना बनाने हेतु पैरों से कुचल रहे थे। भगवान के सुंदर रूप का स्मरण और मुख से सतत हरिनाम निकल रहा था। वे भगवान के नाम संकीर्तन में मग्न होकर उन्मत्त नृत्य कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी रामी वहां आई और गोरा जी से कहने लगी, मैं बच्चे को यहां छोड़कर नदी किनारे पानी भरने जाती हूं, ध्यान रखना। वह बालक पिता के चरण पकड़ने के लिए मिट्टी में चला गया। विट्ठल नाम में चित्त समरस हो चुके गोरा जी को इस बात का पता ही न चला और वह बालक मिट्टी के ढेर में दबकर मर गया। इधर जब पत्नी लौटकर आई तो बालक नजर नहीं आया और मिट्टी रक्त से रंजीत थी। सिर पर लाया हुआ पानी का मटका वहीं फेंककर वह दौड़कर गोरा जी को जोर जोर से झटके मारकर हिलाने लगी। किसी तरह गोरा जी भाव अवस्था से बाहर आए। पत्नी रोकर और चिल्लाकर कहने लगी कि मेरा बच्चा मिट्टी में दबकर मर गया। गोरा जी को पश्चाताप हुआ कि बालक मर गया, परंतु भीतर वे उच्च कोटि के वैरागी थे। अब जो चला गया उसके लिए शोक करने का कोई अर्थ नहीं, ऐसा वे सोचकर वे पुनः भगवान का नाम स्मरण करने लगे। पत्नी क्रोध में भरकर बोली, इस भजन भक्ति के चलते आज बच्चा मर गया, आग लगे ऐसे भजन को तो। पति और भगवान के भजन को अपशब्द कहने लगी। जब भजन भक्ति के बारे में अपशब्द कहे तब गोरा जी से रहा नहीं गया और वे पत्नी को मारने दौड़े। पत्नी ने कहा, खबरदार, मेरे शरीर का स्पर्श नहीं करना, आपको आपके विट्ठल की कसम है। भगवान का नाम सुनते ही गोरा जी पीछे हट गए और वहां से चले गए। पत्नी कई दिनों तक नाराज बनी रही। कई दिनों से घर में बातचीत भी बंद थी। एक दिन गोरा जी की पत्नी ने सोचा कि अब जो हो गया सो हो गया। इन्होंने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं और नाराज रहकर बच्चा दोबारा जीवित भी होगा नहीं। उसने गोरा जी के पास जाकर क्षमा मांगी और कहा कि भगवान की शपथ देकर मुझसे भूल हो गई। गोरा जी कहने लगे कि अब हमने निश्चय कर लिया सो कर लिया, मैं अब तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद पत्नी अपने माता पिता के घर गई और सारी बात वर्णन करके कहने लगी, अब हमारा वंश खतरे में है। यदि वंश आगे बढ़ाना ही है तो मेरी छोटी बहन रामी का विवाह इनके साथ करा दिया जाए। पहले गोरा जी नहीं माने, परंतु जब श्वशुर जी ने बहुत ही आग्रह किया तब विवाह को हां कर दिए। विवाह के अवसर पर श्वशुर ने गोरा जी से कहा कि दोनों बहनों के साथ एक सा व्यवहार रखना, दोनों में कोई अंतर मत रखना। ये बात सुनते ही गोरा जी ने सोचा कि हम बड़ी बहन का स्पर्श करते नहीं, और श्वशुर जी कहते हैं दोनों के साथ एक सा व्यवहार करना। बस अब तो गोरा जी ने उस नवविवाहिता पत्नी का भी स्पर्श न करने का निश्चय किया। दोनों बहनों को दुख हुआ और छोटी बहन रोने लगी। बड़ी बहन ने उसको किसी तरह समझाकर शांत किया।
रात्रि में दोनों पत्नियां गोरा जी के दोनों ओर सो गईं, और जब गोरा जी को नींद लग गई तब इन्होंने पतिदेव के हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख दिए। उन्हें लगा कि अब तो गोरा जी पूर्ववत व्यवहार करने लगेंगे। निद्रा से उठकर गोरा जी ने अपने दोनों हाथ पत्नियों की छाती पर देखे। गोरा जी ने सोचा कि ये हाथ बड़े पापी है। प्राण सखा विट्ठल भगवान की शपथ का विचार नहीं किया। इन पापी हाथों को दंड मिलना ही चाहिए। पास ही में धारदार नुकीले धारदार फर्श बनाने के पत्थर पड़े थे, वही जाकर रगड़ते हुए गोरा जी ने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ चले जाने के कारण गोरा जी का काम धंधा बंद हो गया। जिन गोरा जी के घर आया हुआ कुत्ता भी विनमुख नहीं जाता था, वे आज पत्नियों सहित उपवास कर रहे हैं। भगवान का नाम सतत जपते रहते हैं और रूप ध्यान करते रहते हैं। कभी किसी से कुछ मांगने न स्वयं जाते और न पत्नियों को जाने देते। पेट में अन्न न जाने से शरीर निस्तेज होने लगा था। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण से गोरा जी की ऐसी विपन्न अवस्था देखी नहीं जा रही थी। गोरा जी ने कुछ खाया नहीं, इसीलिए कृष्ण भी नहीं खाते। रुक्मिणी जी पूछती हैं, पर भगवान कुछ बोलते नहीं हैं। गोरोबा शांत परंतु पंढरीनाथ अशांत। कुछ दिन ऐसे ही बीते तब भगवान से रुक्मिणी माता ने हट करके पूछ लिया। भगवान ने सब वृत्तांत कह सुनाया और कहने लगे कि गोरा जी की यह स्थिति मेरे कारण हुई है। पत्नी ने मेरे नाम की शपथ नहीं दी होती तो यह सब नहीं होता। गोरा जी मेरी शपथ के कारण बंध गए हैं। जब कई दिन तक गोरा जी भूखे ही रह गए तब भगवान ने अंततः गरुड़ जी को बुलाया और रुक्मिणी माता सहित वे गोरा जी के घर को गए। भगवान ने कमलनाथ कुम्हार का, रुक्मिणी माता ने कुम्हारन और गरुड़ जी ने गधे का रूप धारण कर लिया। वे तीनों गोरा जी के घर पर आए और कहने लगे, क्या यही गोरा कुम्हार का घर है? गोरा जी ने कहा, हाँ, आप लोग कौन हैं और किस काम से आए हैं? भगवान रूपी कुम्हार कहने लगे, मैं विठू कुम्हार और ये मेरी पत्नी, हम पंढरपुर से आए हैं और काम ढूंढ रहे हैं। आप कुम्हार हैं? आपके यहां कुम्हारी का कोई काम हो तो हम करने को तैयार हैं। गोरा जी ने कहा, आप यहां रह सकते हैं और आपके लिए मेरे पास कुम्हारी का काम भी है, परंतु देने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको पगार नहीं दे सकता। विठू कुम्हार बोला, सुना है आप बहुत सुंदर कीर्तन सेवा करते हैं। आप हमें कीर्तन सुनाया करना और जो 2 समय का भोजन प्रसाद दे देना। गोरा जी ने उन सबको अपने घर पर रख लिया। गोरा जी विठू कुम्हार को कोई काम नहीं बताते। विठू कुम्हार स्वयं सारा काम उत्तम रीति से करता है। प्रातःकाल उठकर गड्ढे के ओवर लाद कर मिट्टी लेकर आता और एक से बढ़कर एक बर्तन बनाया करता। रुक्मिणी जी भी उनकी मदद करती और बर्तनों पर सुंदर नक्काशी कला बनाती। गोरा जी उनके लिए कीर्तन सुनाया करते थे। धीरे धीरे गोरा जी का धंधा बढ़ने लगा। सब जगह यह बात प्रसिद्ध हो गई कि गोरा जी के यहाँ काम करने वाला विठू कुम्हार बड़े सुंदर आकार और उत्तम मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो भगवान विविध प्रकार के मनुष्य, प्राणी, कीटक निर्माण करते हैं और उनमें चैतन्य भरकर पृथ्वी पर चलाते हैं। उनके लिए विविध आकार के मिट्टी के बर्तन बनाना कौन सी बड़ी बात है। गोराई काका का घर धन धान्य से संपन्न हो गया। गरीबों को हर तरह से मदद होने लगी, संतों की सेवा होने लगी। आगे कुछ दिन बाद आषाढ़ी एकादशी आने वाली थी। निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई आदि अनेक संत पंढरपुर जाने के लिए निकले थे। वे जब गोरा जी के गांव तेरढोकी के समीप पहुंचे तब गांव के लोगों द्वारा घटित सब प्रकार समझ में आया। लोगों ने बताया कि पंढरपुर का कोई विठू कुम्हार गोराई काका के लिए बर्तन बनाता है। बहुत होशियार और मेहनती है वह। गोराई काका को उसने बहुत सा धन कमा कर दिया। गोराई काका उसे पगार भी नहीं देते। कीर्तन के बदले वह सब काम कर दिया करता है। सर्वज्ञ ज्ञानदेव जी ने मन से सब सत्य जान लिया। वे कहने लगे, संसार में ऐसा कौन है बिन पगार के केवल कीर्तन के बदले दूसरे के यहां नौकरी करता है? ऐसे तो भक्तवत्सल भगवान ही है। चलो चलो गोराई काका के घर चलकर देखते हैं उस विठू कुम्हार को। इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से बोले, आशा रही एकादशी निकट है, पंढरपुर में सब भक्त पधारेंगे, हमें चलना चाहिए। इस बहाने से भगवान रुक्मिणी और गरुड़ सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। संत जन कीर्तन करते हुए गोरा जी के घर के निकट आए। हरिनाम सुनकर गोरा जी बाहर गए तो संतों को देखकर एक अल्लड़ बालक की भांति दौड़े। आंखों में अश्रुओं की धार है, आलिंगन देने को हाथ तो थे नहीं। प्रेम भरे अंतःकरण से श्री निवृत्तिनाथ, श्री ज्ञानदेव जी की छाती से छाती लगाकर आवक वाणी से अपनी असमर्थता व्यक्त की। मुक्ताबाई ने भी उनके कंधे से सर लगा दिया।
गोरा जी सबको घर में लिवा लाए। पत्नी ने बैठने के लिए आसन बिछाए, हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया। ज्ञानदेव जी से और अधिक रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बुलाओ बुलाओ, उस विठू को बुलाओ, देखेने तो दो हमारे गोराई काका के विठू कुम्हार को, जिसने कीर्तन का पगार लेकर मिट्टी के बर्तन बनाए। गोरा जी की पत्नी विट्ठू को बुलाने अंदर गई, परंतु व्यर्थ। तब तक तो यह माखन चोर अपनी पत्नी सह प्रस्थान हो चुका था। बहुत ढूंढा, विविध दिशाओं में आदमी भेजे, परंतु न विठू का पता चला, न पत्नी का और न उसके गड्ढे का। गोरा जी के आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसी समय श्री ज्ञानदेव जी बोले, गोराई काका, वह विठू कुम्हार नहीं, अपितु पंढरीनाथ श्री कृष्ण ही आपके प्रेम में बंधकर यहां रहते थे और सब काम करते थे। धन्य है गोराई काका, आपकी भक्ति धन्य है। श्री ज्ञानदेव जी ने गोराई काका की पत्नी से भगवान द्वारा बनाए बर्तन दिखाने को कहा। जब ज्ञानदेव जी ने उन बर्तनों को देखा तो उन सब से दिव्य तेज निकल रहा था, और जब एक बर्तन उठाकर पास में लिया तो उसमें से विट्ठल विट्ठल ऐसी ध्वनि निकल रही थी। ये लीला देखकर सब संत गोराई काका की जय जयकार करने लगे। अब आषाढ़ी एकादशी का दिन आया। सब संत मंडली पंढरपुर दर्शन को पधारी। साथ में गोरा जी और उनकी दोनों पत्नियां भी थीं। पंढरपुर में भगवान के दर्शन किए और सबने नामदेव जी से भेंट की। नामदेव गोराई काका का शरीर देखकर कुछ बोल नहीं पाए। एकादशी का पावन अवसर था। नामदेव जी को गोराई काका ने कीर्तन सुनाने को कहा, परंतु नामदेव जी गोराई काका की ऐसी दशा देखकर उदास थे। सब संतों के कहने पर नामदेव ने कीर्तन आरंभ किया। विट्ठल विट्ठल, पांडुरंग जय जय, रामकृष्ण हरि की ध्वनि पूरे पंढरपुर में होने लगी। बहुत सी भीड़ एकत्रित हो गई। ढोल, मृदंग आदि वाद्य बजने लगे। नामदेव जी हाथ ऊंचे करके कीर्तन करने लगे। सारा संत समुदाय और भक्तजन भी हाथ ऊंचे करके तालियां बजा रहे थे। गोराई काका आनंद अतिरेक में नृत्य करने लगे और देखते देखते चमत्कार हो गया। गोराई काका के हाथ निकल आए, उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर उठा लिए और तालियां बजाकर झूमने लगे। सभी संत इस चमत्कार को देखकर प्रसन्न हुए। स्वयं भगवान विट्ठल भी वहां कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। गोरा जी की दोनों पत्नियां संती और रामी भी यह चमत्कार देखकर बहुत प्रसन्न हुईं। दोनों विट्ठल विट्ठल पांडुरंग गाने लगीं। कीर्तन समाप्त होते ही दूसरा चमत्कार हुआ। गोरा जी की पत्नी रामी ने अनुभव किया कि उसके पैर के पास आकर कोई बालक मां मां कह रहा है। नीचे देखा तो आश्चर्य, यह तो उसका वही बालक था जो मिट्टी में दबकर मर गया था। भगवान पांडुरंग भी बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। नामदेव की दासी संत जनाबाई भीड़ में खड़े भगवान को आश्चर्य से देख रही थी। भगवान गोरा जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें आलिंगन प्रदान किया। भगवान ने कहा कि मेरी शपथ में बंधकर तुमने दोनों पत्नियों का स्पर्श नहीं किया, परंतु अब मैं स्वयं कह रहा हूं कि तुम अब किसी शपथ के बंधन में नहीं हो। तुम अपनी दोनों पत्नियों के साथ प्रेम से संसार में रहते हुए भजन में लगे रहो। उसके बाद अन्य संतों से भी भगवान मिले और अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भक्तमाल की दिव्य कथाएं सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी इन पवित्र कथाओं के मुख्य श्रोता हैं। जो भी इन भक्तिमय कहानियों को सुनेगा और प्रचार करेगा, वह निश्चित रूप से धर्म का कार्य करेगा, अपने जीवन में शांति और सौभाग्य पाएगा और भगवान के चरणों के समीप स्थान प्राप्त करेगा। भक्ति से जुड़ें, हरि नाम गुण गाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमृतमयी कथा को हर भक्त तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।